हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका फाउंडेशन बैच है 26-27 के लिए, उसके अंदर हम एक और बेहतरीन कंसेप्ट है, एक और बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन लेक्चर के साथ में हम आप तक एक अच्छा सा टॉपिक है वो पहुंचाने वाले। तो आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देंगे और आपका प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे। साथ ही तो बात करेंगे कि आज का जो टॉपिक हमारे सामने होगा उसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक हमारे सामने ऑलरेडी यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, उसका नाम क्या है, इंडाइसेज, यानी जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है उसके बारे में बात करने वाले कि इंडाइसेज क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं कि हमारे पास में जो घातांक होता है उसके बारे में बात करने वाले। हर टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपका एग्जाम के अंदर किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चाहे आप फाउंडेशन से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी क्लास के अंदर आप बैठे हुए हैं और यहां से आप फाउंडेशन बेस से तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलेगा कि मैथ्स के अंदर जो आपका जीरो से लेकर जो आगे मोटा तक डाउट होता है वो यहां से आपका हर प्रकार से क्लियर होगा। तो उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले। तो टॉपिक आज का हमारे सामने रहने वाला है कि जो इंडाइसेज होता है, जो घातांक होती है, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले। टॉपिक मैंने आपके सामने अच्छे से डिजाइन किया है, उसका नोट्स आप अच्छे से बना के चलेंगे और हर स्टेप के बारे में आपको ध्यान से अच्छे से गौर करना है कि क्या यहाँ पे लिखवाया गया है और क्या यहाँ पे मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान से फोकस करना है। तो यानी कि जो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे सामने इंडाइसेज होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले बोला गया कि इंडाइसेज आर पावर दैट सो मेनी टाइम्स ए नंबर इज द मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मतलब आपके सामने यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया कि आपके सामने कोई नंबर है, उसको आप कितनी बार उसको लिख रहे हो और मल्टीप्लाई के साथ में लिख रहे हो। मतलब यहाँ पे आपके सामने देखो कि जो डेफिनेशन से आप समझेंगे होंगे कि इंडाइसेज आपके सामने क्या, आर पावर दैट शो, यानी जो आपके सामने घातांक एक ऐसे घात को शो करती है कि मेनी टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी खुद को आप कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा बार उसको मल्टीप्लाई कर देंगे खुद के नंबर से, तो वो क्या बनेगा, उसके सामने बनेगा इंडाइसेज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पर बनाया कि 2 की पावर 3 यहां पर मैंने बनाया है। तो इसका मतलब आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि जो यहां पे 2 का, यहां पे इसको क्या बोलते हैं, पहले तो आपको यहां पे ध्यान रखना होगा कि जो यहां पे 2 है इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस का मतलब क्या होता है कि आधार होता है, और ऊपर जो आपके सामने लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। मतलब कि जो ऊपर हमेशा लिखते हैं उसको बोलते हैं पावर। तो नीचे बेस बनेगा, ऊपर पावर बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सामने पावर है वो कितनी बार है, कि 2 की पावर कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर यहाँ पे कितना, 3 बार आ रहा है, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। मतलब क्या है, यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है कि 2 को कितनी बार लिखें ताकि 2 की पावर 3 बन जाए, तो इसको 3 टाइम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई के साथ में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो 3 इज द पावर हो गया, यानी जो आपके सामने लिखा हुआ क्या, जो 3 इस पर लिखा हुआ 3 क्या है, इसका पावर है। 2 का पावर 3 बन गया, उसको पावर बोलते हैं। और जो नीचे थोड़ा लिखा हो तो उसको बोलते हैं बेस। मतलब क्या होता है कि आधार होता है। ये कंसेप्ट आपका है, इसका है इंडाइसेज का। अब इसके बाद में हम बात करेंगे जो इसके लॉ होते हैं, जो इसके नियम होते हैं, वो नियम क्या बनेंगे उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूं कि यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ कि यहाँ पे मैंने बोला कि 5 की पावर 2 यानी कि 5 पावर 2 है यहाँ पे। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो 5 यहाँ पे आ रहा है उसको आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाता है, आपके सामने इंडाइसेज बन जाता है। आपके सामने यहाँ पर एक कुछ और लिख दो कि यहाँ पे आ रहा है कि 7 की पावर 3 बना रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को कितनी बार लिखें, 7 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें ताकि पावर 3 बन जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने इस प्रकार से बनेगा। और यही कंसेप्ट आपका बोलता है कि इंडाइसेज होता है। मतलब कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है उसको कितनी टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, वही क्या कहलाता है, आपका इंडाइसेज कहलाता है। लेकिन वो पावर में बनना चाहिए, 1 पावर 2 बननी चाहिए, 3 बननी चाहिए, 4, कितने भी बन सकती है। तो उसके बारे में बात करते हैं। अब जो कंसेप्ट होगा उसके बारे में, पहले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। जो लॉ नंबर 1 होता है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल बोलते हैं। मतलब कि जो आपके सामने कोई भी नंबर लिखा हुआ उसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या बनेगा। पहले यहां पर देखिए जो यहां पे क्या a की पावर m है, यहां पर क्या लिखा हुआ है a की पावर n है। यहां पे a की पावर m गुणा a की पावर क्या है n। मतलब क्या हो रहा है कि जो a यहां पे बना रहा है ये क्या है, इसका बेस बन रहा है। बेस का मतलब क्या है कि बेस यहां पे समान है तो यहां पे पावर दोनों की अलग अलग होती है। तो दोनों में यहां पर क्या हो जाता है कि a की पावर m प्लस n होता है। मतलब ध्यान क्या रखना है कि जब आपके सामने क्या होता है कि बेस इक्वल होता है तो पावर ऊपर ऐड हो जाती है। यही मैंने लिखा कि बेस तो ये हो गया और पावर ऊपर क्या हो गया, ऐड हो गया।
जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल में बात करते हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर क्या बना रहा है कि 2 बना रहा है। इसका मतलब क्या बना आपके सामने कि 2 दोनों में इक्वल है, तो इसको क्या बनाएंगे 2, तो यहाँ पे बना दीजिए, ऊपर पावर ऐड कर दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 प्लस के 2 बनेगा। इसका मतलब बन गया कि 2 की पावर 5 बन गया। यही इस क्वेश्चन का आपके सामने क्या बनेगा, आंसर बनेगा साथी। उम्मीद करता हूं 2 की पावर 5 बन गया। यही कंसेप्ट था कि जब आधार क्या होता है इक्वल, तो ऊपर पावर हमेशा के लिए जुड़ जाती है, हमेशा के लिए ऐड हो जाती है। तो यही कंसेप्ट मैंने यहां पर लगाया कि 2 यहाँ पे क्या था, आधार इसका इक्वल है तो पावर ऊपर वाली यहाँ पे ऐड हो गई साथी। उम्मीद करता हूं नियम नंबर 1 था आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और आपको याद हो गया होगा। अब जैसे बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल और बना लेते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल और हमारे सामने बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 5 की पावर यहाँ पे 2 बना दिया, मल्टीप्लाई में 5 की पावर यहाँ पे 3 बना दिया। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या बना, 5 यहाँ पर भी है 5, यानी बेस क्या इक्वल है और यहाँ पे पावर ऊपर ऐड कर दो, तो 5 की पावर 2 प्लस 3 क्या बनेगा आपके सामने, यहाँ पर भी 5 बनेगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी दिखा सकते हैं साथी। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे देखो जो आपका नियम नंबर 2 उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या है कि लॉ क्या है, डिवीजन रूल, कि जब आपके सामने डिवीजन रूल आता है तो आप कैसे बनाएंगे उसको। मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a की पावर m डिवाइड क्या है a की पावर n इक्वल क्या है a की पावर m माइनस n। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आपके पास में क्या होता है कि आधार इक्वल होता है तो डिवाइड में हमेशा क्या बनेगा, जो घातांक होती है वो माइनस हो जाती है। मतलब a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल क्या है a की पावर m माइनस n बन गया। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास में कोई भी दो घातांक डिवाइड में होते हैं तो ऊपर पावर माइनस ही हो जाते हैं, लेकिन बेस इक्वल होना चाहिए, वही बताता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल में बात करते हैं कि 5 की पावर 4 है डिवाइड 5 की पावर 2 है। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनाओगे, पहले a का मान क्या दोनों में बराबर है, यानी आधार बेस क्या यहाँ पे आपके सामने इक्वल है, तो 5 लिखो, यहाँ पे 5 बन गया। 4 में से आप क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा 5 की पावर 2 बनेगा और यही इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। 5 की पावर 2 क्या होता है 25 बनेगा। तो इस प्रकार से इसका फाइनल रिजल्ट आप ऐसे निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको दिल और दिमाग में समझ में आया होगा। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट हमारे सामने बनेगा कि जब आपके सामने कि कोई भी दो संख्या है पावर में लिखी हुई है लेकिन आपको डिवाइड करना उनका, तो ऊपर में से नीचे वाला माइनस आपके सामने हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने नियम नंबर 2 है कि जब आपके सामने आधार समान होते हैं, घातांक के रूप में होता है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस करना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब जो नियम नंबर आपके सामने 3 है उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ कि लॉ क्या है, पावर ऑफ ए पावर, यानी जो पावर होती है उसके ऊपर भी पावर आ रही है, घात के ऊपर घात आती है। तो क्या बनाएंगे, पहले देखो कि a की पावर m अंदर बना हुआ है लेकिन इसका होल पावर क्या बना रखा है, n बना रखा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली पावर को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन गया a की पावर m इंटू n बन गया। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ कि 3 की पावर 2 लिखा हुआ, इसका होल पावर 3 लिखा हुआ। तो कैसे बनाएंगे, पहले तो 3 को बनाइए, अब यहां पर क्या है 2 का मल्टीप्लाई अब 3 से कर दीजिए, तो यहां पर क्या बनेगा 3 की पावर यहां पर क्या आएगा 2 इंटू 3 क्या बनेगा 6 बनेगा। इस प्रकार से आप इसका रिजल्ट भी डिफाइन कर सकते हैं साथी। मतलब क्या होता है कि जब आपके सामने पावर की पावर लिखी होती है, यहाँ पे a की पावर m है, इसका होल पावर n बन गया, तो क्या बनाना है a की पावर m इंटू n बनेगा। तो यही कंसेप्ट क्या है कि 3 की पावर 2 था, इसका होल पावर 3 था, दोनों को ऊपर वाली पावर को मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा 3 की पावर 6 बनेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नियम नंबर 3 है वो आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप इस नियम को समझ सकते हैं। अगला कंसेप्ट हमारे सामने आएगा कि जो आपके सामने स्पेशल रूल होगा उसके बारे में बात करते हैं। 4 नंबर पे हमारे सामने कंसेप्ट क्या लिखा हुआ है उसके बारे में यहाँ पे देखिए। तो पहले मैंने यहाँ पर बोला है क्या है कि जब a की पावर 0 बनता है, a की पावर 0 बनता है तो उसका वैल्यू हमेशा के लिए आपको क्या रखना है, याद रखना है कि उसका वैल्यू हमेशा 1 बनेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब बेस हमारे पास में इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, 0 से ऑलवेज बड़ा बनना चाहिए। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि a की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब जैसे यहां पर देखो, जैसे यहां पर मैंने बोला कि 2 की पावर 0 बन गया उसका वैल्यू भी क्या बनेगा 1 बनेगा, 3 की पावर 0 बन गया उसका वैल्यू भी क्या बनेगा 1 बनेगा। यहाँ पे 4 का वैल्यू क्या बन गया, 4 की पावर 0 बन गया उसका वैल्यू भी 1 बनेगा। मतलब यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब आपके सामने a का पावर 0, मतलब a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है वो आपके सामने लिखा होगा यहाँ पे, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, तो उनका सभी का वैल्यू क्या बनेगा 1 बनेगा। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपके दिल और दिमाग में समझ
समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो अगला जो नियम हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो कि आधार है, आधार की पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 अपॉन में a की पावर n बना देंगे, तो ये भी अलग रिजल्ट आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि 2 की पावर माइनस का 3 है, सेम ये वाला रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो कि पहले 2 की पावर माइनस का 3 है, इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऊपर तो 1 बना दीजिए और नीचे बनेगा 2 की पावर 3 बनेगा, पॉजिटिव बना दो इसको। लेकिन नीचे वाले में क्या बनाएंगे, ये क्या है कि 2 गुणा 2 यानी 2 3 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 8 बनेगा, यही इसका आंसर आपके सामने बन जाएगा। मतलब आपके सामने कोई भी पावर ऊपर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है तो 1 अपॉन में बनेगा उसको लिख दो, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन 2 की पावर 3 बन गया, 1 अपॉन 8 बन गया, ये इसका रिजल्ट बन गया साथी। तो जब भी आपके सामने a की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 आपके सामने है तो वो 1 हमेशा देकर जाएगा, लेकिन अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है पावर में उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 अपॉन में जो भी पावर उसको बना दीजिए, तो ये कंसेप्ट आपका होगा साथी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह समझ में आपको आया होगा। अब अगला जो नंबर आपके सामने आता है कि फ्रैक्शन पावर होती है। फ्रैक्शन पावर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या होती है, नहीं भिन्न की पावर क्या होती है, भिन्न पावर क्या होता है। अब यहाँ पे आपके सामने कंसेप्ट क्या लिखा हुआ कि a की पावर 1/2 है, a की पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी पावर भिन्न में आ रही है, जब भी पावर भिन्न में आ रही है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका रूट बना दीजिए, जो यहाँ पे बेस बना हुआ है उसका रूट बना दीजिए, तो वो क्या बनेगा आपके सामने इसका पावर बनेगा, और वो किस में है, फ्रैक्शन में बनेगा। अब जैसे यहाँ पर देखो 9 की पावर 1/2 है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी 9 की पावर 1/2 होता है तो आप को याद रखना है कि उस पे रूट आएगा। रूट कैसे आएगा, जैसे देखो 9 की पावर 1/2 है तो यहां पर क्या आएगा कि यहां पे मूल संख्या क्या है 9 है, यहां पर मूल संख्या a थी, a पर रूट बन गया, यहां पर 9 था तो 9 के ऊपर क्या बना दीजिए, रूट बना दीजिए। अब इसको आगे क्या बना सकते हैं यहाँ पे कि 9 को आप कैसे बनाएंगे, 3 into 3 बनाएंगे, तो ये इस पर क्या बन गया, रूट बन गया। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये कंप्लीट एक पेयर बना गया, तो पेयर बना गया तो इसका जो रिजल्ट बनेगा हमारे सामने वो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि जब आप किसी रूट वाली संख्या में से दो नंबर एक जैसे बना रहे हैं तो दोनों में से एक संख्या को बाहर निकाल लिए और उसका रूट हटा दीजिए, तो वो क्या बनेगा, उसका पानी जो रूट है वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि एक नंबर और बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि 4 की पावर 1/2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, पावर यहाँ पे भिन्न बना रही है, इस भिन्न को हटाएंगे तो इस पर पहले क्या बनाएंगे, रूट बनाएंगे। तो रूट कैसे बनेगा यहाँ पे कि यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 पे रूट लगा 2, इसको क्या बनाएंगे 2 × 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे 2 का पेयर कंप्लीट है तो यहाँ पर 2 से बाहर निकालिए इसको, तो यहाँ पर इसका भी आंसर ऐसे बन जाएगा। तो ये पावर वाला कंसेप्ट है जो फ्रैक्शन में होता है, वो नियम भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप इसको बदल सकते हैं साथी। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब जो अगला जो 5 रूल हमारे पास में लिखा हुआ है वो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके सामने लॉ में क्या लिखा हुआ है कि जो नियम आपके सामने क्या है कि a की पावर माइनस का m, क्या लिखा हुआ है a की पावर माइनस का m अपॉन में क्या है a की पावर माइनस का, ऊपर माइनस का नीचे माइनस का, तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना होगा पावर को। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे देखें, तो पहले देखो कि जो नीचे वाला लिखा हुआ a की पावर n यानी इनवर्स हो जाएगा, उत्क्रम हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाला जो लिखा हुआ है a की पावर माइनस m उसको नीचे लिया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर खेला क्या है, यही है कि नीचे अगर नेगेटिव है उसको ऊपर लाए तो पॉजिटिव बनेगा, अगर ऊपर नेगेटिव है उसको नीचे लाओ तो उसको भी क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। ऊपर नीचे इसकी अदला बदली कर दो, तो यही क्या था हमारे सामने कंसेप्ट बन गया। अब अगला नंबर क्या, 5 की पावर माइनस का 3 है, यहाँ पर 3 की पावर माइनस का 2 है, तो इसको आपको चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो पॉजिटिव बनाने उसको पूरे को। कैसे बनाएंगे, पहले ऊपर 5 की पावर माइनस का 3 है, इस वाले नियम के अकॉर्डिंग इसको बना दो। क्या बनेगा, पहले 3 की पावर माइनस के 2 नीचे आ रहा है, इसको ऊपर ले आओ, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 की पावर यहाँ पे 2 बनेगा, ऐसा बना दीजिए। नीचे क्या आ रहा है, ऊपर वाले को नीचे लाओ, तो यहाँ पर क्या बनेगा 5 की पावर 3 बनेगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको आगे और सरल कर लेते हैं। ऊपर क्या आ रहा है 3 की पावर 2 आ रहा है, तो इसको क्या बनाएंगे 3 × 3 बनेगा, अपॉन क्या आएगा 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 × 5 बनेगा, इसका इक्वल क्या आएगा, ऊपर बनेगा 9 अपॉन क्या बनेगा 1 2 5 बनेगा, और ये इसका हमारे सामने क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से आप इसका पॉजिटिव रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं साथी।
उम्मीद करता हूं ये हमारे सामने जो इंडाइसेस था उसके अंदर जो घातांक था उसके अंदर जो नियम थे उसके बारे में हमने आज की इस वीडियो में चर्चा करी है। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आपको नए नए टॉपिक, अच्छे अच्छे टॉपिक्स और अच्छे कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के पास में, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और हमारे को भी मोटिवेशन मिले, ताकि आपको इसी लेवल के साथ में बेहतरीन क्लासेज मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।